देखो, वीडियो शुरू करने से पहले कुछ ज़रूरी इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे देता हूँ। इस वीडियो को आपको बिना स्किप किए पूरा देखना है। इस वीडियो के अंदर आपका HI02 हिस्ट्री ऑफ राजस्थान का जो आपका पेपर होने वाला है, वर्धमान महावीर कोटा यूनिवर्सिटी का पूरा एजिटेड पेपर इसी के अंदर से आने वाला है। पूरा पेपर लीक हो चुका है। हमने पूरा का पूरा पेपर इस वीडियो के अंदर कवर किया है। टोटल 4 मॉडल पेपर को समझाएंगे, 4 मॉडल पेपर विथ आंसर, ताकि आपका एक भी क्वेश्चन है जो एग्जाम के बाद से ना आए। तो इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखना है एंड देन अपने साथियों का साथ शेयर करना है और एक बार डिस्क्रिप्शन चेक करना है और इस चैनल को सब्सक्राइब करना है। टू बी कंटिन्यू, बिना स्किप किए इस वीडियो को पूरा देखिए। जय श्री राम। जय श्री राम। HI02 हिस्ट्री ऑफ राजस्थान आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट मॉडल पेपर लेके आ चुका हूँ विद आंसर, जो आपको एग्जाम के अंदर एजिटेड देखने को मिलेंगे। वीडियो को पूरा देखने के बाद एक बार प्लेलिस्ट चेक करना है ना, एंड देन वीडियो शुरू करते हैं उससे पहले बता देता हूँ वीडियो के अंत में आपके लिए 2 बोनस पॉइंट है। तो टू बी कंटिन्यू वीडियो एंड बिना स्किप किए पूरा देखना है। 1 मिनट भी टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, डायरेक्ट आपका वीडियो शुरू करता हूँ। अभी तक आपने बिफोर वन डे एग्जाम को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना। सेक्शन ए का पहला क्वेश्चन है, मेवाड़ की राजधानी उदयपुर किसने और कब बसाई थी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो। 100% ये क्वेश्चन आपको एग्जाम के अंदर देखने को मिलेगा। महाराणा उदय सिंह द्वितीय ने 1559 ईस्वी में उदयपुर बसाया था। उदयपुर किसने बसाया था? महाराणा उदय सिंह ने। कौन सा? द्वितीय, 1559 के अंदर। चित्तौड़ के 3 साके किन किन के समय हुए थे, मतलब चित्तौड़ के 3 साके किन किन के समय हुए थे वो बताना है। पहला 1303 के अंदर हुआ था, वो होता अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण से। दूसरा 1535 के अंदर हुआ था, वो होता बहादुर शाह गुजराती आक्रमण से। 1568 के अंदर हुआ था, वो होता अकबर आक्रमण के समय। ठीक है साथियों, अब बात करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, बीकानेर नगर की स्थापना किसने की। 100% इंपॉर्टेंट है। बीकानेर की स्थापना 1481 में राव बीका ने की थी। ठीक है। चौथा क्वेश्चन है, राजस्थान का प्रथम मुख्यमंत्री कौन था। दिस 1000% इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि राजस्थान का प्रथम मुख्यमंत्री कौन था, वो था हीरालाल शास्त्री। ठीक है। राजस्थान में सर्वप्रथम रेलवे लाइन कब और कहाँ बिछाई गई थी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 1875 के अंदर अजमेर से फुलेरा तक बिछाई गई थी। ये राजस्थान की प्रथम रेलवे लाइन बिछाई गई थी। ठीक है। 6वां क्वेश्चन है, कुंभलगढ़ किले का निर्माण किसने कराया था। तो कुंभलगढ़ किले का निर्माण महाराणा कुंभा ने 15वीं शताब्दी के अंदर करवाया था। ठीक है। 7वां, कोटा राज्य की स्थापना किसने की थी। 1000% इंपॉर्टेंट है कि कोटा राज्य की स्थापना किसने की थी। साथियों, कोटा राज्य की स्थापना की थी राव माधव सिंह ने। कितने कब की थी? 1631 के अंदर। राइट। क्वेश्चन 8वां है, अजमेर में अंग्रेज सत्ता की स्थापना कब हुई थी। साथियों, अजमेर में अंग्रेज सत्ता की स्थापना 1800 ईस्वी के अंदर ही हो गई थी। ऑलराइट, ये थे टोटल आपके सेक्शन सी के 8 क्वेश्चन। इनमें से काफ़ी क्वेश्चन आपको एजिटेड एग्जाम के अंदर देखने को मिलेंगे, तो इससे आपका एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा। मैंने आपको बताया था कि आपके लिए 2 बोनस पॉइंट है। 2 बोनस पॉइंट क्या है? फर्स्ट है, जो मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करेगा एंड देन मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करना, ये PDF उसको है जो फ्री में मिल जाएगा। ठीक है। और सेकेंड बोनस पॉइंट है कि आप भग्गू फैशन के साथ जुड़कर, लिंक इन डिस्क्रिप्शन दिस चैनल, आप भग्गू फैशन के साथ जुड़कर मंथली 5000 से लेकर 50,000 तक अर्न कर सकते हो। घर पे बैठ के, याद रखना, गर्ल्स बॉयज़ दोनों कर सकते हैं। उम्र भली 13 से लेकर 60 साल तक कोई हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता, आप कमा सकते हो। एंड देन मेरे को वही स्टूडेंट्स चाहिए जो मेहनत कर सके। ठीक है। और अपने फ्यूचर के लिए सिक्योर हो। थोड़ा बिजनेस के बारे में इंफॉर्मेशन दे देता हूँ, फिर सेक्शन बी है जो शुरू करते हैं। साथियों, हम 4 कैटेगरी के अंदर काम कर रहे हैं। चारों के चारों फैशनेबल है, जैसा कि नाम से पता चलता है, भग्गू फैशन। एक के अंदर हम जेंट्स कैटेगरी रख रहे हैं, एक के अंदर हम लेडीज़ कैटेगरी रख रहे हैं। ठीक है। एक के अंदर जेंट्स क्लोथ होंगे, एक के अंदर लेडीज़ क्लोथ होंगे, एक के अंदर जेंट्स ब्यूटी से रिलेटेड जो भी सामान होगा वो होगा, एंड एक जो भी प्रोडक्ट होंगे वो वुमेन ब्यूटी से रिलेटेड होंगे। गर्ल्स या बॉयज़ अपने हिसाब से कैटेगरी चूज कर सकें। फुल इन्फॉर्मेशन यूट्यूब चैनल पर जल्दी अपलोड कर दी जाएगी, तो यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर देना, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। बाकी आप मेरे व्लॉग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। बाकी जिनको भी गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड फर्स्ट अपडेट चाहिए, वो हमारे भारत गवर्नमेंट जॉब अपडेट चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सेक्शन बी है। पहला क्वेश्चन है, महाराणा कुंभा की उपलब्धियां बताइए। सबसे पहली उपलब्धि है कुंभलगढ़ किले का निर्माण। 2 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, कुंभलगढ़ किले का निर्माण किसने करवाया था। महाराणा कुंभा ने। अब जानते हैं उसकी दूसरी उपलब्धियां। 32 दुर्गों का पुनर्निर्माण किसने करवाया था। महाराणा
कुंभा ने। संगीत व साहित्य के संरक्षक थे। संगीतकार और रसिक प्रिय जैसे ग्रंथ इन्होंने लिखे। मेवाड़ को शक्तिशाली बनाया। निष्कर्षतः ये मेवाड़ के महान शासकों में से गिना जाते हैं। कौन? महाराणा कुंभा। दूसरा क्वेश्चन है आपका, हल्दी घाटी युद्ध के कारण और परिणाम लिखिए। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि हल्दी घाटी के युद्ध क्या थे और इसके परिणाम क्या निकले थे। कारण थे अकबर की अधीनता अस्वीकार करना। हल्दी घाटी युद्ध के प्रमुख कारण था कि अकबर अपना अधीनता चाहता था, लेकिन महाराणा प्रताप ने अधीनता स्वीकार नहीं की। यह सबसे बड़ा इसका कारण था। युद्ध कब हुआ था? 18 जून 1576 के अंदर महाराणा प्रताप बना मान सिंह के बीच हुआ था। मान सिंह कौन था? अकबर का सेनापति था। ठीक है। परिणाम क्या निकले? निर्णायक नारा, ना प्रताप ने स्वतंत्रता की रक्षा की। मतलब ये निर्णायक नारा, ना तो अकबर जीता और ना महाराणा प्रताप, लेकिन महाराणा प्रताप ने स्वतंत्रता की रक्षा की, अधीन नहीं हुआ। निष्कर्ष यही निकलता है, प्रताप पराजित नहीं हुए, उन्होंने संघर्ष जारी रखा। संघर्ष करते रहे, हारे नहीं। ठीक है। यह था आपका सेक्शन बी का दूसरा क्वेश्चन। सेक्शन सी का तीसरा क्वेश्चन है, सवाई जय सिंह द्वितीय का योगदान स्पष्ट कीजिए। यानी जो सवाई सिंह था, सवाई जय सिंह द्वितीय, उसका योगदान स्पष्ट कीजिए। उन्होंने जयपुर नगर की स्थापना की। कब की? 1727 ईस्वी के अंदर। जंतर मंत्र वेधशालाएं उन्होंने बनाई। न्याय प्रिय एवं खगोल शास्त्री थे वो, एक नंबर के। जिज मोहम्मदी ग्रंथ उन्होंने लिखा। निष्कर्ष, वे शासक ही नहीं वैज्ञानिक भी थे। यानी सवाई जय सिंह एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने जयपुर की भी स्थापना की। उन्होंने जंतर मंत्र जैसी विद्यालय भी बनाई और न्याय और एक खगोल शास्त्री भी थे वो। ठीक है। तो उसको शासक नहीं कहा जा सकता, शासक के साथ वैज्ञानिक भी कह सकते हैं। आपका सेक्शन बी का फोर्थ क्वेश्चन है, राजस्थान में 1857 की क्रांति का स्वरूप वर्णन कीजिए। राजस्थान में 1857 क्रांति का क्या परिणाम निकला वो आपको वर्णन करना है। कोटा विद्रोह, ठकुराना जयदयाल। यानी कोटा के अंदर सबसे पहला विद्रोह किया था किसने? ठकुराना जयदयाल ने। नसीराबाद छावनी विद्रोह और भरतपुर और टोंक प्रभावित हुए थे 1857 की क्रांति से। राइट। जयपुर, जोधपुर, बीकानेर अंग्रेजों के पक्ष में रहे। प्रभाव यह था कि राष्ट्रीय चेतना बढ़ी परंतु क्रांति दबी। ठीक है साथियों। अब बात करते हैं आपके सेक्शन सी के बारे में। लॉन्ग टाइप क्वेश्चन, जो आपको हम 4 क्वेश्चन बताएंगे, उनमें से आपको 2 क्वेश्चन है जो एसजीटी एग्जाम के अंदर देखने को मिल जाएंगे। ठीक है। पहला क्वेश्चन है, राजस्थान के एकीकरण की पूरी प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। 10,000% इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। एसजीटी आपको एग्जाम के अंदर देखने को मिलेगा कि राजस्थान के एकीकरण की पूरी प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। तो राजस्थान के एकीकरण टोटल 1948 से लेकर 1956 तक 7 चरणों के अंदर हुआ था। ठीक है। कौन कौन से? मत्स्य संघ, संयुक्त राजस्थान, जयपुर का विलय, अजमेर व सिरोही का समावेश। स्टेप बाई स्टेप सातों के सातों जानते हैं। 1 नवंबर 1956 को भाषाई पुनर्गठन से वर्तमान स्वरूप। ठीक है। 1 नवंबर को एकदम पूर्ण रूप से राजस्थान का एकीकरण हो गया था। निष्कर्षतः राजस्थान का आज का नक्शा एक लंबी ऐतिहासिक प्रक्रिया का परिणाम है। ठीक है साथियों। अब बात करते हैं आप सेक्शन बी के सेकंड क्वेश्चन की। सेक्शन सी के सेकंड क्वेश्चन की है, राजस्थान में मुगल राजपूत संबंधों का विस्तृत अध्ययन कीजिए। राजस्थान के अगर मुगल और राजपूत संबंधों का कैसे हुआ था उनका अध्ययन करना है। अकबर की राजपूत नीति। सबसे पहले अकबर की राजपूत नीति के बारे में जानते हैं। आमेर के बारपल से संबंध, यानी आमेर के जो बारमल थे उनके संबंध बना दिया। राजपूतों को साम्राज्य में स्थान दे दिया। ठीक है। प्रताप का संघर्ष, सांस्कृतिक आदान प्रदान और निष्कर्ष ये निकलता है कि ये संबंध भारतीय इतिहास की प्रमुख उपलब्धि रही है। यानी अकबर था जो मोमेडियन को अपने हिंदुओं से शादी करवा देता था और हिंदुओं की लड़कियों से खुद शादी कर देता था, जैसे राव जोधा पारमल की पुत्री। ठीक है। अब बात करते हैं आपका सेक्शन सी का तीसरा क्वेश्चन है, महाराणा प्रताप का जीवन एवं संघर्ष पर एक निबंध लिखिए। जन्म महाराणा प्रताप का 1540 ईस्वी में कुंभलगढ़ में हुआ था। मेवाड़ की स्वतंत्रता की रक्षा की थी। हल्दी घाटी युद्ध जैसे युद्ध लड़ा था महाराणा प्रताप ने। गुरिल्ला युद्ध की नीति अपनाई थी, यानी कम सैनिक थे महाराणा प्रताप के पास में, लेकिन फिर भी अकबर से उन्होंने युद्ध पंगा लिया। पर उन्होंने गुरिल्ला नीति क्या होती थी, पहाड़ों के पीछे छिपकर उस पर प्रहार करते थे। ठीक है। भील भामाशाह का सहयोग मिला था। निष्कर्ष, प्रताप स्वतंत्रता और स्वाभिमान के प्रतीक बने रहे। चौथा क्वेश्चन है, राजस्थान की चित्रकला शैलियों का वर्णन कीजिए। तो राजस्थान की प्रमुख चित्रकला शैली कौन कौन सी थी? मेवाड़, मारवाड़, बूंदी, कोटा, किशनगढ़, बीकानेर आदि शैलियाँ थी। प्रत्येक शैली की अपनी विशेषता है, रंग और आकृतियाँ और विषय। धार्मिक सामाजिक प्रेम प्रसंग है। निष्कर्ष, राजस्थान की चित्रकला भारतीय कला की
धरोहर है। इस प्रकार साथियों हमने आपका ये मॉडल पेपर भी सोल्व कर दिया। ऑलरेडी 2 मॉडल पेपर हमने पहले भी सोल्व करवा रखे हैं। अगर 3 मॉडल पेपर देख लेते हो तो आपको और कोई वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। एंड देन एक चीज़ बता देता हूँ, बगू फैशन के साथ आप आराम से जुड़ सकते हो। एक बिकॉज आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ है। बाकी आप उधर हमारे सोशल मीडिया पे फॉलो कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। पीडीएफ चाहिए तो मुझे व्हाट्सएप पे कमेंट करो, पीडीएफ आपको मिल जाएगा, लेकिन इंस्टाग्राम पे फॉलो किए हुए होना चाहिए। ठीक है, जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत। और चैनल को सब्सक्राइब कर देना बिफोर वन डे एग्जाम को। ठीक है। जय श्री राम साथियों, आपके लिए लेके आ चुका हूँ HI02 का मोस्ट इम्पोर्टेंट मॉडल पेपर। इसे आप मॉडल पेपर नहीं कह सकते, एजिटेड पेपर कह सकते हैं, बिकॉज 70 में से 70 नंबर आपको इसी पेपर के अंदर से देखने को मिलेंगे। तो बिना स्किप के इस वीडियो को पूरा देखना है और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना है। इस वीडियो के अंदर आपको 2 महा बोनस पॉइंट मिलने वाले हैं। एक तो ये पीडीएफ आपको फ्री ऑफ कैसे मिलेगा ये, और दूसरा पॉइंट ये है कि आप बगू फैशन के साथ जुड़कर मंथली 50,000 तक कैसे अर्न कर सकते हैं। सेक्शन ए का पहला क्वेश्चन है, पृथ्वीराज विजय पुस्तक के लेखक कौन है? पृथ्वीराज विजय ग्रंथ की रचना कश्मीरी पंडित जयानक ने 1191 ईस्वी से लेकर 1300 ईस्वी के बीच की थी। यानी पृथ्वीराज विजय पुस्तक के लेखक कौन है? कश्मीरी पंडित जयानक। सेक्शन सी का दूसरा क्वेश्चन है, राजस्थान के इतिहास के 2 पुरातात्विक स्रोतों के नाम बताइए। सांकेतिक पुरातात्विक स्रोत है मोहरे और भवन, यानी मोहरे और भवन ये पुरातात्विक राजस्थान के इतिहास के स्रोत है। भवन अभिलेख, सिक्के, मूर्तियां, चित्र, गुहा स्थापित इत्यादि सम्मिलित है। तीसरा क्वेश्चन है, हल्दीघाटी युद्ध 1576 के 2 प्रमुख तथ्य लिखने हैं। ये युद्ध 18 जून 1576 को महाराणा प्रताप व मुगल सेना मान सिंह के नेतृत्व में हुआ। ठीक है, इसमें मुख्य रूप से भील जनता ने महाराणा प्रताप का समर्थन किया। तो मुख्य तथ्य कौन से? पहला है महाराणा प्रताप व मुगल सेनापति मान सिंह के बीच लड़ा गया, और दूसरा है मुख्य रूप से भील जनजाति के लोग थे वो महाराणा प्रताप का समर्थन करते थे। ठीक है। सेक्शन सी का 4th क्वेश्चन है, मोतीलाल तेजावत कौन थे? आदिवासियों का मसीह के नाम से प्रसिद्ध मोतीलाल तेजावत का जन्म 1888 में चाड़ूल कोल्यारी गांव में हुआ, और उन्होंने वनवासी संघ की स्थापना की। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि वनवासी संघ की स्थापना किसने की? मोतीलाल तेजावत ने। 5वां क्वेश्चन है, सूफीवाद को परिभाषित कीजिए। 100% इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एजिटेड आपको एग्जाम के अंदर देखने को मिलेगा। सूफीवाद इस्लाम का रहस्यवाद या आध्यात्मिक स्वरूप है, जिसमें ईश्वर के प्रति गहरी भक्ति और भौतिक चीज़ों का परित्याग प्रमुख है। यानी सूफीवाद है तो इस्लाम का रहस्यवाद आध्यात्मिक स्वरूप है, जिसमें ईश्वर के प्रति भक्ति रहती है और भौतिक चीज़ जो सांसारिक चीज़ें उनसे परिमुख रहती है। 6 क्वेश्चन है, राजस्थान में अशोक के अभिलेख किस स्थान से प्राप्त हुए? तो राजस्थान के अंदर अशोक के अभिलेख जयपुर जिले के विराटनगर यानी बाबरू स्थान से प्राप्त हुए हैं। सेक्शन सी का 7वां क्वेश्चन है, राजस्थान में भक्ति आंदोलन के 4 संतों के नाम लिखने। 100% इम्पोर्टेंट है। राजस्थान के प्रमुख संत थे पीपाजी, मीराबाई, गोस्वामी तुलसीदास और नामदेव। सेक्शन ए का 8th क्वेश्चन है, राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? 100% इम्पोर्टेंट है। राजस्थान दिवस हर वर्ष 30 मार्च को मनाया जाता है। इस प्रकार हमने सेक्शन ए के 8 क्वेश्चन देखे आपके। अब बात करेंगे सेक्शन बी के बारे में। उससे पहले बता देता हूँ फर्स्ट बोनस पॉइंट कि आप बगू फैशन के साथ जुड़कर कैसे मंथली 50,000 तक अर्न कर सकते हो। साथियों, बगू फैशन एक फैशन नहीं है बल्कि एक ब्रांड है, एक नेटवर्क है, जिसके साथ जुड़कर आप मंथली 50,000 तक अर्न कर सकते हो। फिलहाल हम 4 कैटेगरी के अंदर काम कर रहे हैं, एक जेंट्स क्लॉथ, एक वुमेन क्लॉथ, एक जेंट्स ब्यूटी, एक वुमेन ब्यूटी। इन सब के आपको प्रोडक्ट सेल आउट करने, प्रोडक्ट आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे।
भोगू फैशन को जुड़ने के लिए कुछ नियम और शर्तें वो आपको पालन करनी होगी, और हर प्रोडक्ट जितने रुपए का प्रोडक्ट होगा उतना बेचा होगा उसका 10% कमीशन एज इट इज आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। फुल इन्फॉर्मेशन के लिए डिस्क्रिप्शन चेक करें, और भोगू फैशन हमारा यूट्यूब चैनल है उसे जाके सब्सक्राइब करें। और 3 पार्ट के अंदर हमने पूरा बिजनेस के बारे में डिटेल से समझा रखा है, तो सब्सक्राइब करके रखो, स्टेप बाय स्टेप तीनों पार्ट आने वाले हैं, ठीक है। दूसरे बोनस पॉइंट के लिए बने रहो वीडियो के अंत तक। अब बात करते हैं सेक्शन बी का। पहला क्वेश्चन है, महाराणा कुंभा की सांस्कृतिक उपलब्धियों पर वर्णन कीजिए। महाराणा कुंभा मेवाड़ के सबसे प्रभावशाली शासकों में से एक थे। उन्हें राजस्थान के स्थापत्य कला का जन्मदाता भी माना जाता है। उन्होंने मेवाड़ के अनुमानतः 84 यानी 84 दुर्गों में से लगभग 32 का निर्माण करवाया था, यानी 32 दुर्गों का निर्माण करवाया था। किसने? महाराणा कुंभा ने, जिनमें चित्तौड़गढ़ और अन्य प्राचीन किले शामिल हैं। उनके शासनकाल में स्थापत्य, शिल्प कला, मंदिर, महल कला, किलों की संरचनाएं, रंगमंच, संगीत, साहित्य, लोक कला और शिक्षण संस्थाओं का विकास हुआ है। वे साहित्यिक, संगीत और कला को प्रोत्साहित करने वाले संरक्षक राजा थे। महिलाओं की शिक्षा को बढ़ावा देने में भी उनकी अहम भूमिका रही। उनके दरबार में विभिन्न विद्वानों, कवियों और कलाकारों का विशेष स्थान मिलता है, जिससे मेवाड़ को सांस्कृतिक पहचान दी जाती है। महाराणा कुंभा कौन था और उसका क्या योगदान था? तो उन्होंने मेवाड़ के 84 किलो में से 32 किलो का निर्माण तो महाराणा कुंभा ने करवाया था, ठीक है। वो मंदिर, महल, कला, संगमरमर, संगीत, साहित्य कला, लोक कला, उन सब का महान विकास करवाया था। वे साहित्य, संगीत और कला को भी प्रोत्साहित किया और महिला शिक्षा को भी बढ़ावा दिया। उनके दरबार में विद्वान, कवि और कलाकार विशेष रूप से विराजमान थे। अब बात करते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन सेकंड कि मध्यकालीन राजस्थान में महिलाओं की स्थिति पर टिप्पणी लिखनी है। 100% इंपॉर्टेंट है, एजिटेड आपके एग्जाम के अंदर क्वेश्चन छप चुका है। सेक्शन बी के 6 क्वेश्चन बताऊंगा, जिनमें से 4 क्वेश्चन आपको एजिटेड एग्जाम के अंदर देखने को मिलेंगे। मध्यकाल राजस्थान में महिलाओं की स्थिति। मध्यकालीन राजस्थान में महिलाओं की स्थिति प्रारंभ में संवेदनात्मक और सामाजिक रूप से सीमित थी। शुरुआत में सीमित थी, लेकिन पात्र जौहर, पुरुष प्रधान संरचनाएं और पितृपक्ष प्रधानता स्पष्ट थी। सामाजिक नियंत्रण, कठोर विवाह व्यवस्था और पारिवारिक नियमों ने उन्हें सीमित रखा। लेकिन भक्ति आंदोलन ने बदलकर महिलाओं के आध्यात्मिक मंच दिया, यानी भक्ति आंदोलन के द्वारा महिलाओं को आध्यात्मिक मंच मिला। जैसे मीराबाई ने कृष्ण भक्ति के माध्यम से आत्मा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पाई। कुछ रियासतों में राजकन्याएं प्रशासनिक और राजनीतिक रोल में आकर सशक्त बन गई, उदाहरण जैसे पद्मिनी आदि। कुल मिलाकर महिलाओं की स्थिति संघर्षपूर्ण लेकिन परिवर्तनशील और कई जगह संघर्ष और आत्मनिर्भरता का प्रतीक बनी रही, ठीक है साथियों। अब बात करते हैं आपके थर्ड क्वेश्चन की तरफ, सेक्शन बी का। मोस्ट इंपोर्टेंट आपके एग्जाम की दृष्टि से वो है वर्तमान राजस्थान के गठन के प्रमुख चरणों का विश्लेषण कीजिए। 1000% इंपॉर्टेंट है, एजिटेड आपके एग्जाम के अंदर छप चुका है कि वर्तमान राजस्थान के गठन के प्रमुख चरणों का विश्लेषण कीजिए। स्वतंत्रता के बाद राजस्थान का राजनीतिक एकीकरण कई चरणों में हुआ। सबसे पहले मार्च 1948 में मात्स्य संघ का गठन हुआ, 17 और 18 मार्च को। फिर 25 मार्च को पूर्व राजस्थान और 18 अप्रैल को संयुक्त राजस्थान और 30 मार्च को 1949 को वृद्ध राजस्थान का निर्माण हुआ। इसके बाद 15 मई 1949 को संयुक्त वृद्ध राजस्थान, 26 जनवरी 1950 को राजस्थान संघ और अंततः 1 नवंबर 1956 को वर्तमान राजस्थान राज्य का गठन हुआ। इस एकीकरण प्रक्रिया ने विभाजित रियासती क्षेत्रों को एक प्रशासनिक, संवैधानिक और लोकतांत्रिक राज्य में परिवर्तित किया। यानी 1 नवंबर 1956 को पूरे राजस्थान का एकदम एकीकरण हो गया था। बाकी छोटे छोटे भागों में छोटा विकास होता गया और राजस्थान को एक भारत के अंदर पूर्ण रूप से रियासतों का विलय कर लिया गया। फोर्थ क्वेश्चन है सेक्शन बी का, अकबर व राजा मान सिंह प्रथम के बीच संबंधों का विश्लेषण कीजिए। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। मान सिंह प्रथम आमेर के शासक, मुगल सम्राट अकबर के सबसे विश्वसनीय सेनापति में से एक थे। अकबर ने उन्हें फर्जंद, पुत्र या मिर्जा राजा कहकर बुलाया करता था, जो उनके साहस और निष्ठा का प्रमाण था।
दोनों का रिश्ता न केवल सैन्य और राजनीतिक था बल्कि पारिवारिक रूप से भी गहरा था। मान सिंह की बुआ अकबर से विवाहिता थी। वे साझेदारी अकबर के लिए रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण थी और राजस्थान के कई राजपूत क्षेत्रों में मुगल प्रभाव को मजबूत किया। इससे दोनों पक्षों की राजनीति और सैन्य शक्ति को भी बल मिला। ठीक है, यह था उनके बीच संबंध। 5वां क्वेश्चन है, राजस्थान में भक्ति आंदोलन के प्रमुख सिद्धांतों और प्रभावों का विवेचन कीजिए। भक्ति आंदोलनों के प्रमुख सिद्धांत में शामिल थे ईश्वर के प्रति व्यक्तिगत और आत्मीय भक्ति, आध्यात्मिक समानता, जातिवाद और धार्मिक रीतियों का आलोचना, मानवता, करुणा और सरलता का प्रचार, जैसे संत कबीर, मीराबाई, तुलसीदास और नामदेव द्वारा किया गया था। इसके प्रभाव में राजस्थान के सामाजिक जीवन में सुधार आया, लोक भाषा साहित्य का विकास हुआ, धार्मिक समस्पष्टता का बढ़ावा मिला, महिलाओं और निचली जातियों के लिए सांस्कृतिक मंच का सृजन हुआ, विकास और धार्मिक समरता का बढ़ना हुआ, महिलाओं और निचली जातियों के लिए सांस्कृतिक मंच का सर्जन हुआ और लोक संगीत, भजन और लोक कथाओं का व्यापक प्रसार हुआ। एक आंदोलन राजस्थान की संस्कृति और सामाजिक संरचना में गहरे बदलाव लाने वाला था। ठीक है, अब बात करते हैं आपका 6वां क्वेश्चन है, शेखावटी किसान आंदोलन का विस्तृत वर्णन कीजिए। 1000% इंपॉर्टेंट है, एजिटेड आपके एग्जाम के अंदर छुप चुका है कि शेखावटी किसान आंदोलन क्या था। व्हाट इज द शेखावटी? उत्तर शेखावटी सीकर और झुंझुनू क्षेत्र में किसानों के खिलाफ अत्यधिक भू राजस्व और जमींदारों के अत्याचार का विरोध करने के लिए 20वीं सदी में किसान आंदोलन शुरू हुआ था। इन झुंझुनू और सीकर के लोगों ने अत्यधिक भू कर लगान के कारण सरकार के प्रति उन्होंने किसान आंदोलन शुरू किया था, जिसे विद्युत सिंह पथिक ने नेतृत्व किया था। पथिक ने किसानों को संगठित किया और आंदोलन के माध्यम से न्याय, भूमि अधिकार और कर सुधार की मांग की। आंदोलन ने प्रशासन पर दबाव डाला, किसानों में जागरूकता फैलाई और राजस्थान में राजनीतिक और सामाजिक बदलाव को प्रेरित किया। क्षेत्रीय स्तर पर यह आंदोलन किसानों की पहचान को मजबूत करने में प्रभावशाली रहा है। ठीक है साथियों, इस प्रकार हमने सेक्शन सी के आपके टोटल 6 क्वेश्चन पढ़े। 6 में से 4 क्वेश्चन आपको एजिटेड यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे एग्जाम के अंदर, राइट। अब बात करते हैं सेक्शन सी के। उससे पहले बता दूं तो मैंने आपको बताया था कि आपके लिए महा बोनस पॉइंट है। महा बोनस पॉइंट ये है साथियों कि अगर आप भगू फैशन के साथ जुड़कर 50,000 तक जो कमाना चाहते हैं वो की पूरी जानकारी दे दी। अब आपको बताता हूँ ये आपको PDF फ्री के अंदर कैसे मिलेगा, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। सिंपली कुछ नहीं करना है, टेलीग्राम चैनल की लिंक है जो डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, टेलीग्राम पे ये आपको पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट PDF मिल जाएगा। सिंपली टेलीग्राम चैनल करना, वहाँ से इस PDF को आप पढ़ सकते हो। और मुझे व्लॉग चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और भगू फैशन के साथ जुड़ने के लिए कुछ नियम और शर्तें हैं जो आपको व्लॉग चैनल पर मिल जाएगी। बाकी आप मेरे से पर्सनल कांटेक्ट भी कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरे पर्सनल नंबर भी आपको मिल जाएंगे। सेक्शन सी का पहला क्वेश्चन है, प्रागैतिहासिक राजस्थान संस्कृति, सामाजिक, आर्थिक और जीवन शैली के बारे में बताना है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। प्रागैतिहासिक राजस्थान की संस्कृति और समाज का सबसे पुराना सुराग एक्विलियम युग के पत्थर के औजार हैं जो मुख्यतः चित्तौड़ी क्षेत्र में गंभीर बनास चंबल घाटियों के पास पाए गए हैं। ये औजार शिकार, मांस काटने, जड़ें खोदने और रोजमर्रा के आवश्यक कामों में इस्तेमाल किए जाते थे। इनमें मानवों ने आग का उपयोग किया होगा त्योहारों या खाना पकाने में, जिसका संकेत जली हुई हड्डियों से मिलता है, राइट। इसके बाद चैलोथिक युग की ओर वृद्धि हुई। तिलवाड़ा यानी बाड़मेर क्षेत्र में मिला संकेत है कि मानवों ने पशुपालन शुरू किया और मिट्टी के बर्तन, मनके और कसी का सहारा लिया, जिससे उनकी जीवन शैली स्थिर हुई। ये हम पढ़ रहे राजस्थान की संस्कृति के बारे में, उसका सामाजिक जीवन और जीवन शैली के बारे में। प्रागैतिहासिक यानी पुराने समय में कुछ विशेष स्थल जैसे आहड़, मध्य व राजस्थान में तांबे उपकरण पिघलने वाले पुरातात्विक अवशेष मिले। जब खोदा गया, जब आहड़ जैसे क्षेत्रों में जब रिसर्च की गई, तब पता चला कि यहाँ पे पुराने लोग जो तांबे को जलाकर भी पुरातात्विक अवशेष बनाते थे। ये दर्शाता है कि युग में संसाधनों का प्रबंधन और तकनीकी विकास हुआ। ये सामुदायिक कृषि और व्यापार पर आधारित ग्रामीण आधार वाले थे। एक और महत्वपूर्ण स्थान है वो है कालीबंगा। कौन सा? कालीबंगा, जो सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़ा है, जहाँ से व्यक्ति स्तर, नगर स्थिति, सड़कें, आगे वेदी यानी फायर अल्थर और कृषि व्यवस्था के प्रमाण मिले हैं।
जो मानव सभ्यता में नगर नियोजन और कृषि संपन्नता का उच्चतम स्तर क्षेत्र बताते हैं। अब समझेंगे सामाजिक एवं आर्थिक जीवन कैसा था प्रागैतिहासिक राजस्थान के अंदर। प्रारंभ दौर में राजस्थान के मानव शिकारी और पशुपालन थे, यानी प्रारंभिक यानी पुराने समय में मानव जो थे वो शिकारी और पशुपालक थे। फिर चरणबद्ध तरीके से कृषि और स्थायी बस्तियां विकसित हुई। दूसरा था आर्थिक समृद्धि, कृषि, पशुपालन, हस्तशिल्प यानी हाथों से लिखी हुई चीजें, और व्यापार यानी हाथों से बनी हुई चीजें। और व्यापार मतलब एक दूसरे से आवागमन और व्यापार, विशेषकर आहार क्षेत्र के व्यापारिक दल और करवेंस पर आधारित थी। जीवन शैली में बदलाव, चाहे वह औजार, मखान, बस्तियां हो या सामाजिक रीति रिवाज, ये सभी बदलाव मानव विकास और संस्कृति की दिशा में संकेत करते हैं। इस प्रकार हमने जाना प्रागैतिहासिक राजस्थान के विकास के बारे में, संस्कृति के बारे में और कालीबंगा और आर्य सभ्यता के बारे में। अब बात करेंगे सेक्शन बी के बारे में। 1000% इंपॉर्टेंट है, एडिटेड आपको एक एग्जाम के अंदर क्वेश्चन मिलेगा, बिकॉज आप हिस्ट्री ऑफ राजस्थान पढ़ रहे हैं तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो आपको एग्जाम के अंदर देखने को मिलेगा। पहला, राजपूतों की उत्पत्ति संबंधी विभिन्न सिद्धांतों का विश्लेषण कीजिए। इसको टोटल हम 4 श्रेणी के अंदर समझने वाले, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आराम से ध्यान से समझ रहे हैं कि राजपूतों की उत्पत्ति कैसे हुई, किन किन सिद्धांतों के द्वारा उत्पत्ति हुई है। ठीक है, राजपूतों की उत्पत्ति को लेकर बहस लंबे इतिहास के दौरान चली है। मुख्यतः 4 प्रमुख सिद्धांत हैं। पहला है विदेशी मूल, यानी फॉरेन ऑर्गेन थ्योरी। इस सिद्धांत के अनुसार राजपूत शाका, कुषाण, हुण और विदेशी जातियों के वंशज थे। यानी इस सिद्धांत के अनुसार जो विदेशी थे, कुषाण, शाका, उनके ये वंशज हैं। इसके समर्थन में कॉल, जेम्स टॉड एंड वी स्मिथ, विलियम कुक्स आदि कहते हैं कि उन्होंने कुछ रीति रिवाजों जैसे अग्नि पूजा, अश्वमेघ यज्ञ का हवाला देकर ये प्रमाणित करने की कोशिश की है कि ये विदेशी मूल से थे। हालांकि यह दृष्टिकोण बहुत विवादग्रस्त और एक तरफा था, लेकिन ये भी एक इसका चरण है। दूसरा है विदेशी मूल। पट्टगणित जैसे जोरी शंकर ओझा, दशरथ शर्मा ने कहा है कि राजपूत वास्तव में प्राचीन क्षत्रिय वंशों यानी रामवंशी और चंद्रवंशी से हैं। विदेशी मूल की धारणा गलत है। उन्होंने ऐतिहासिक अभिलेखों, ठीक है, और संस्कृत ग्रंथों को हवाला दिया है। उन्होंने कहा है भाई दूसरे के अंदर गौरी शंकर ओझा और दशरथ सिंह ने कि जो राजपूतों की उत्पत्ति है वो रामवंशी है, चंद्रवंशी है, वो पुराने समय से है और ये बात के मूल ही है। उन्होंने संस्कृत को और अभिलेखों को इसका प्रमाण बताया। तीसरी श्रेणी है अग्निकुल, यानी अग्निकुल छय। इस सिद्धांत में कहा गया है कि राजपूत अग्नि यज्ञ से उत्पन्न हुए। उन्होंने माउंट आबू के गुरु शिखर पर यज्ञ करने वाले ऋषि वशिष्ठ के 4 कुल चौहान, परमार, प्रत्यार और चालुक्य का उदय हुआ। ये धार्मिक और पौराणिक व्याख्या है। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि 4 कुल कौन कौन से राजपूतों के, वो है चौहान, परमार, प्रत्यार और चालुक्य। ऑलराइट, अब बात करते हैं चतुर्थ श्रेणी है मिश्रित मूल एंड मिक्स्ड ऑर्गेनाइज्ड थ्योरी। आधुनिक दृष्टिकोण सबसे तार्किक माना जाता है। डीआर डिफी चित्रजी इस सिद्धांत के समर्थक हैं। इस मत के अनुसार राजपूतों की उत्पत्ति मिश्रित है। कुछ राजपूत देशी, कुछ विदेशी मूल से और कुछ धार्मिक दृष्टांतों के साथ मिश्रित रूप में सामने आए। इसके साथ 5वीं श्रेणी मैंने खुद की तरफ से जोड़ ली कि प्रक्रिया आधारित यानी प्रोसेस थ्योरी। अभी का आधुनिक सिद्धांत प्रक्रिया आधारित है। प्रोसेस थ्योरी यानी बीडी चटर्जी और अन्य विद्वान बताते हैं कि राजपूत एक की पहचान सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिवर्तनों के परिणाम स्वरूप विकसित 7वीं से 12वीं शताब्दी के मध्य कृषि विस्तार, राजस्व, प्रशासनिक सामर्थ्य इत्यादि ने कई राजपूतों को नई पहचान को जन्म दिया। निष्कर्ष यही निकलता है कि राजपूतों की उत्पत्ति कौन कौन से सिद्धांतों से हुई, तो 4 श्रेणी हमने समझी। आज जो सबसे विश्वसनीय समझ है वो यही है कि राजपूत पहचान किसी एक घुटने या घटना से नहीं हुई है, बल्कि अनेक सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक प्रक्रियाओं के परिणाम स्वरूप बनी। विदेशी, देशी, धार्मिक सभी दृष्टिकोणों में सत्य के तत्व हैं, लेकिन आधुनिक शोध ने समझने के लिए अधिक व्यापक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाता है। ऑलराइट, अब हमने समझा कि राजपूतों की उत्पत्ति कैसे हुई, किन के सिद्धांतों के द्वारा हुई। अब सेक्शन सी का तीसरा क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, एजिटेड आपको एग्जाम के अंदर देखने को मिलेगा। वो है महाराणा कुंभा की विजय, आमेर, रणथंभौर और मालवा। इनके बारे में आपको डिटेल से बताना है।
आपका 14 नंबर का क्वेश्चन एज इट इज देखने को मिलेगा। कम से कम आपको 500 शब्दों के अंदर इसका उत्तर देना है। महाराणा कुंभा का शासनकाल 1433 से लेके 1468 तक मेवाड़ के ऐसे शासक थे, मतलब 36 साल तक उनका शासन था, जिन्होंने सैन्य विस्तार और स्थापत्य कला दोनों में गहरी छाप छोड़ी। यानी सेना का विस्तार भी किया और स्थापत्य कला। ठीक है। रणथंभौर की विजय। रणथंभौर किला मेवाड़ की रक्षा में रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण था। महाराणा कुंभा ने इसे अपने अधीन कर लेने में न केवल सीमाओं की सुरक्षा की बल्कि राज्य की सैन्य शक्तियों को मजबूत किया। राइट। दूसरा था आमेर पर विजय। आमेर व्यापारिक और सामरिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण था। आमेर पर विजय से मेवाड़ की आर्थिक लाभ के साथ साथ राजनीतिक प्रभाव भी पड़ा था। मालवा अभियान। ये अभियान मेवाड़ की शक्ति को मध्य भारत तक बढ़ा रहा था। मालवा विजय से राजनीतिक में हस्तक्षेप और स्थिति निर्धारित करने में महाराणा कुंभा को मदद मिली। स्थापत्य और संस्कृति में उनका कैसे विकास था। इन विजयों के साथ ही महाराणा कुंभा ने स्थापत्य क्षेत्र में निवेश किया। न केवल किलों का निर्माण बल्कि मंदिरों, महलों और स्थापत्य धरोहर के विकास में भी योगदान दिया। उन्हें राजस्थान की स्थापत्य कला का जन्मदाता कहा जाता है। 2 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, राजस्थान की स्थापत्य कला का जन्मदाता किसे कहा जाता है, तो वो है महाराणा कुंभा। डिस्कस द महाराणा कुंभा की विजयों ने मेवाड़ की सुरक्षित सीमाएं, राजनीतिक प्रतिष्ठा, आर्थिक वृद्धि और सांस्कृतिक समृद्धि सुनिश्चित की, जो अन्य इतिहास में एक दूरदर्शी और प्रभावशाली शासक बनाती है। ऑलराइट साथियों, अब हम आपके सेक्शन सी का लास्ट क्वेश्चन पढ़ने वाले, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। उससे पहले आपको बता देता हूँ कि अगर आप मेरे को कमेंट करते हो और ब्लॉग चैनल को सब्सक्राइब करते हो, कम से कम आप 100 से 200 कमेंट करते हो कि भैया हमको HI02 की टोटल 17 लेसन है, टोटल 17 लेसन की समरी चाहिए और उसी के नीचे जस्ट हमको 1 से 2 मॉडल पेपर चाहिए विद आंसर, ताकि मैं हमारी तैयारी है जो एकदम पूरी तरीके से हो सके। तो मैं आपको बता देता हूँ, मैं आपके लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ। बस बिफोर 1 डे एग्जाम को सब्सक्राइब करना, आपके लिए नए वीडियो आएंगे उसको सब्सक्राइब करना, एंड देन भगू फैशन के साथ जुड़ना और मेरे को कमेंट करना है कि 17 लेसन समरी ऑफ राजस्थान ऑफ हिस्ट्री। जैसे 100 से 200 कमेंट आएंगे मैं आपके लिए 17 लेसन की समरी ले आऊँगा। ठीक है, जिससे कि आपको आसानी रहेगी। अगर कोई भी क्वेश्चन आ भी जाएगा ना एग्जाम के अंदर तो उसे आप आराम से क्लियर कर पाओगे। ऑलराइट, अब बात करते हैं सेक्शन सी का चौथा क्वेश्चन जो 100% आपको एग्जाम के अंदर देखने को मिल सकता है। वो है महाराणा प्रताप और मुगल प्रतिरोध, हल्दीघाटी युद्ध और इसके बाद का जो चीजें थी वो आपको वर्णन करना है। महाराणा प्रताप 1572 से 1597 मेवाड़ के शासक रहे थे। कितने साल रहे थे साथियों? 30 और 5 35 साल तक। ऑलराइट, जिन्होंने मुगल सत्ता का मुकाबला जारी रखा और स्वराज का प्रतीक बने रहे। हल्दीघाटी का युद्ध कब हुआ? 18 जून 1576 के अंदर। इस युद्ध में महाराणा प्रताप और अकबर की सेना मानसिक नेतृत्व कर रहा था। अकबर की सेना का आमने सामने आए। हालांकि मुगलों ने क्षेत्र पर कब्जा कर लिया, महाराणा प्रताप की आत्मा नहीं टूटी। उन्होंने गहरी रणनीति से मुगलों की रोका, भील जनजाति का समर्थन और युद्ध कौशल उनकी ताकत बनी रही। युद्ध उत्तर संघर्ष। हल्दीघाटी के बाद महाराणा प्रताप ने ज्योरेली टैक्टिक को अपनाया, यानी सनरेच, कुंभलगढ़, गोगुड़ जैसे मैदानों में संघर्ष जारी रखा। उन्होंने अरण्य पहाड़ी इलाकों को उत्कृष्ट प्रयोग किया और मुगलों को लगातार परेशान करना जारी रखा। रणनीति और लोक समर्थन। भील समुदाय और स्थानीय जनों का सहयोग महाराणा प्रताप को बेहद अनुकूल रहा। इन लोगों ने मार्ग, मौसम और क्षेत्र की जानकारी साझा की, जिससे प्रतिकार में मदद मिली। थर्मोपोली की तुलना। हल्दीघाटी युद्ध की तुलना थर्मोपोली युद्ध से की, जहाँ एक सीमित बल ने व्यापक और शक्तिशाली सेना का सामना किया। ये तुलना महाराणा प्रताप की वीरता और उनकी प्रेरणादायक स्थिति को दर्शाता है। ऑलराइट, यानी वो महाराणा प्रताप की वीरता और उनकी प्रेरणा को दर्शाता है। ठीक है, निष्कर्ष तो ये निकलता है महाराणा प्रताप का जीवन और संघर्ष स्वराज की भावनाओं, वीरता और लोक स्वाभिमान का प्रतीक बन गया। उनका निरंतर मुगल विरोध विषम परिस्थितियों में भी गहरी रणनीति उन्हें इतिहास में अमर बनाती है। ये हमने जमना हल्दीघाटी युद्ध एंड देन महाराणा प्रताप के बारे में। अब साथियों वीडियो एंड हो चुका है, उससे पहले आपको बता देता हूँ, अगर आप चाहते हो आपका पूरे बुक का सारांश लेके आऊँ तो सिंपली कमेंट करना है फुल बुक समरी। एंड गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए भारत जॉब गवर्नमेंट अपडेट हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। बाकी आप हमारे ब्लॉग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। हमसे व्यक्तिगत रूप से जुड़ने के लिए इंस्टाग्राम को फॉलो कर सकते हो एंड टेलीग्राम से इसको फ्री में PDF पा सकते हो। और हाँ, पग्गू फैशन के साथ जुड़ना मत भूलना। सब्सक्राइब दिस चैनल
एंड शेयर दिस वीडियो अपने दोस्तों के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद जय भारत। नेक्स्ट वीडियो किस पे बनाए कमेंट करके जरूर बताएं। साथियों, ये है HI02 सीरीज का 7वां पेपर। ऑलरेडी हमने आपके टोटल साथियों जो है 6 पेपर वीडियो डाल रखे हैं। इस वीडियो को देखने के बाद वो वीडियो देख सकते हो। बाकी आपसे वादा करता हूँ इस एक वीडियो के अंदर से आपका 70 में से 50 नंबर प्लस इस एक मॉडल पेपर से आने वाला है। तो मैं आपको इसी वीडियो के अंदर पूरा मॉडल पेपर समझाने वाला हूँ विद आंसर, जिसके अंदर सेक्शन ए के अंदर 8 क्वेश्चन रहेंगे जो आपके प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का होने वाला है। एंड सेक्शन बी के अंदर 6 क्वेश्चन रहेंगे जो प्रत्येक क्वेश्चन आपका होने वाला है 7 अंक का। एंड देन सी के अंदर 4 क्वेश्चन बताएंगे जो प्रत्येक क्वेश्चन होने वाले हैं 14 नंबर के, जिनमें से आपको एग्जाम के अंदर सेक्शन बी के 2 क्वेश्चन करने, सेक्शन बी के 4 करने, सेक्शन सी के 2 करने एंड देन सेक्शन ए के 8 क्वेश्चन करने। ठीक है, अब हम जाने हैं HI02 हिस्ट्री ऑफ राजस्थान फ्रॉम यानी 1956 तक का। ठीक है, BA फर्स्ट ईयर VMU कोटा एग्जाम। अब साथियों वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता देता हूँ वीडियो में जो अंत तक बना रहेगा उसके लिए 2 बोनस पॉइंट है, महा बोनस पॉइंट है। तो वीडियो को अंत तक देखना है, बिना स्किप किए देखना है और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना है। पहला प्रश्न है, मेवाड़ के संस्थापक कौन है? साथियों, मेवाड़ के संस्थापक कौन है? मेवाड़ के संस्थापक बप्पा राउल यानी गुहिल वंश को मेवाड़ का संस्थापक कहा जाता है। 2 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। मेवाड़ का संस्थापक कौन है? बप्पा रावल। ठीक है, कौन से वंश से संबंधित है? गुहिल वंश। दूसरा क्वेश्चन है, चित्तौड़ का तीसरा साका कब और किसके समय हुआ? मोस्ट इंपोर्टेंट है आपके लिए एग्जाम की दृष्टि से। 1568 ईस्वी में अकबर के आक्रमण के समय चित्तौड़ का तीसरा साका कब हुआ था और किसके समय हुआ था? 1868 में अकबर के आक्रमण काल के समय। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है, अजमेर में पुष्कर मेला किस देवता से संबंधित है? साथियों, जो अजमेर के अंदर पुष्कर मेला भरता है वो ब्रह्मा जी को, भगवान ब्रह्मा से संबंधित है। आपके जानकारी के लिए बता दूं, पूरे विश्व के अंदर 2 ही ब्रह्मा मंदिर है, एक तो पुष्कर के अंदर अजमेर एंड देन दूसरा है अपने इधर राजस्थान के अंदर। ठीक है, अशोत्रा के अंदर अपना दूसरा ब्रह्मा जी का मंदिर है। चौथा क्वेश्चन है, बीकानेर राज्य की स्थापना कब हुई? 100% इंपोर्टेंट है, एजिटेड आपको एग्जाम के अंदर क्वेश्चन देखने को मिलेगा। बीकानेर राज्य की स्थापना 1468 के अंदर कब हुई थी? 1488 ईस्वी में। किसने की थी? राव बीकानेर की स्थापना की थी। ठीक है, 5वां क्वेश्चन है, राजस्थान का पूर्ण एकीकरण कब हुआ? 1000% इंपोर्टेंट है, एजिटेड एग्जाम के अंदर देखने को मिलेगा कि राजस्थान का पूर्ण एकीकरण कब हुआ। देख लेना, राजस्थान का एकीकरण में और पूर्ण एकीकरण में फर्क है। तो पूर्ण एकीकरण हुआ था 1 नवंबर सन 1956 को। ऑलराइट, अब आगे बढ़ते हैं आपके 6ठे क्वेश्चन की तरफ। 6वां क्वेश्चन है, हल्दी घाटी का युद्ध कब और किसके बीच लड़ा गया? दिस इज 1000% इंपोर्टेंट है। अगर आपको 2 में से 2 नंबर पूरे चाहिए तो इस प्रकार आपको उत्तर लिखना पड़ेगा कि हल्दी घाटी का युद्ध है जो 18 जून 1576 को महाराणा प्रताप और अकबर के सेनापति मान सिंह के बीच लड़ाया गया था। ठीक है, कब लड़ाया गया था? 1802-1976 को महाराणा प्रताप और अकबर के सेनापति मान सिंह के बीच में। अगला आपका क्वेश्चन है, 7वां, सवाई जय सिंह द्वितीय ने किस नगर की स्थापना की? दिस इज 1000% इंपोर्टेंट क्वेश्चन इन योर एग्जाम। 1727 में जयपुर नगर की स्थापना की इसने सवाई जय सिंह द्वितीय ने। और आपका ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि जयपुर नगर की स्थापना कब की गई, तो आपको बताना 1737। ठीक है, 8वां क्वेश्चन है, राजस्थान का प्रथम मुख्यमंत्री कौन था? दिस इज वेरी 100% इंपोर्टेंट कि राजस्थान का प्रथम मुख्यमंत्री कौन था, तो वो था हीरालाल शास्त्री। ठीक है, अब बात करते हैं आपके सेक्शन बी के बारे में, जो आपको टोटल 6 क्वेश्चन आएंगे, जिनमें से आपको 4 क्वेश्चन करने, प्रत्येक क्वेश्चन होगा कितना? 7 नंबर का। ठीक है, शुरू करते हैं। उससे पहले एक इंपॉर्टेंट सूचना दे देता हूँ आपके लिए। 2 बोनस पॉइंट मैंने बताए थे। फर्स्ट बोनस पॉइंट तो ये है कि जो इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करेगा
एंड टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लेना, ये PDF आपको फ्री के अंदर मिल जाएगा। दूसरा बोनस पॉइंट आपके लिए है कि आप भुग्गू फैशन के साथ जुड़कर मंथली 5,000 से लेके 50,000 तक आराम से घर बैठे कमा सकते हो। बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी है, बिना एक भी रुपये खर्च किए। पूरी बिजनेस के बारे में डिटेल चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन चेक करना, भुग्गू फैशन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड 2-3 शॉर्ट्स वीडियो देखोगे, उसके अंदर पूरी बिजनेस के बारे में जानकारी मिल जाएगी। एंड देन एक चीज़ और बता देता हूँ, अभी तक आपने बिफोर वन डे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना। सेक्शन बी का फर्स्ट क्वेश्चन है, महाराणा कुंभा की उपलब्धियां लिखिए। 100% इंपोर्टेंट क्वेश्चन इन योर एग्जाम। महाराणा कुंभा की उपलब्धियां, सबसे पहला 32 किलो का पुनः निर्माण करवाया था। दूसरा कुंभलगढ़ किले का निर्माण है जो महाराणा कुंभा ने करवाया था। संगीत राज और रसिक प्रिय जैसे ग्रंथों की रचना की थी। मेवाड़ को सांस्कृतिक और सामरिक दृष्टि से समृद्ध बनाया था। ये महाराणा कुंभा की प्रमुख उपलब्धियां थी। ठीक है, अब बात करते हैं सेक्शन बी का। आपके दूसरा क्वेश्चन है, हल्दी घाटी युद्ध का महत्व स्पष्ट कीजिए। 1000% वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सबसे पहला था, प्रताप ने अद्भुत शौर्य दिखाया था हल्दी घाटी युद्ध के अंदर। ठीक है, और युद्ध निर्णायक न रहा। देखो, प्रताप के कारण युद्ध निर्णायक न रहा। अकबर के पास कितनी बड़ी सेना थी और सामने महाराणा प्रताप के पास इतनी सी छोटी सी सेना थी, तो उन्होंने कौन सी नीति अपनाई? महाराणा प्रताप ने गोरिल्ला युद्ध नीति। देखो, उदयपुर के अंदर सब पहाड़ी क्षेत्र है, तो वहां पे ये अकबर की सेना थी, अनजान थी, तो ये गोरिल्ला लोग यानी जो भील जाति के प्रजाति के लोग थे, ये पहाड़ों में छिप छिप कर इन पर वार करते थे और इनको क्षति पहुंचाते थे। ठीक है, ये स्वतंत्रता और स्वाभिमान का प्रतीक था। क्या? हल्दी घाटी का युद्ध। एंड देन अब जानते हैं सेक्शन बी का आपका तीसरा क्वेश्चन, सवाई जय सिंह द्वितीय की वैज्ञानिक और सांस्कृतिक उपलब्धि बताइए। सवाई जय सिंह द्वितीय ने जयपुर नगर की स्थापना की। दिस इज 1000% इंपोर्टेंट क्वेश्चन इन योर एग्जाम कि जयपुर नगर की स्थापना किसने की थी? सवाई जय सिंह द्वितीय ने। दिल्ली, उज्जैन, वाराणसी, जयपुर में वेधशालाएं बनाई। जिज मोहम्मदी ग्रंथ लिखा इन्होंने। एंड देन कला व स्थापत्य का संरक्षण इन्होंने किया। किसने? सवाई सिंह द्वितीय ने। ठीक है, अब आपके सेक्शन बी का अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में 1857 का स्वरूप वर्णन कीजिए। दिस इज मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन इन योर एग्जाम। 100% एजिटेड क्वेश्चन देखने को मिलेगा कि राजस्थान में 1857 की क्रांति का क्या प्रभाव पड़ा और क्या स्वरूप रहा। सबसे पहले जानते हैं कोठा विद्रोह। साथियों, 1857 की क्रांति का सबसे पहला असर पड़ा था कोठा के अंदर, जिन्होंने ठकुराना जय दयाल ने के नेतृत्व के अंदर 1857 की क्रांति छिड़ी और एक अंग्रेज जनरल डायर की हत्या कर दी इन्होंने। एंड देन विद्रोह का सुचारू रूप से इन्होंने चालू कर दिया। दूसरा था नसीराबाद छावनी विद्रोह। यह भी राजस्थान के अंदर हुआ था। नसीराबाद के लोगों ने भी अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह छेड़ दिया था। तीसरा था भरतपुर व टोंक प्रभावित। 1857 की क्रांति से राजस्थान में फिर भरतपुर और टोंक जो प्रभावित हुए। जयपुर व जोधपुर अंग्रेजों के पक्ष में थे शुरुआत से। प्रभाव क्या रहा? राष्ट्रीय चेतना जागी लेकिन क्रांति दबा दी गई, क्योंकि जब कहते हैं कि घर का भेदी घर के अंदर ही हो तो सब कुछ हो जाता है। अब जानते हैं महाराणा प्रताप के जीवन का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। दिस इज 100% इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि महाराणा प्रताप के जीवन का संक्षिप्त के अंदर आपको वर्णन बताना है। देखो, महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था 1540। कब? कुंभलगढ़ किले के अंदर हुआ था 1540 के अंदर। इन्होंने मेवाड़ की स्वतंत्रता की रक्षा की। आखिरी सांस तक मेवाड़ की स्वतंत्रता के लिए महाराणा प्रताप लड़ते रहे और हल्दी घाटी युद्ध और गोरिल्ला नीति इन्होंने अपनाई थी। हल्दी घाटी युद्ध जैसे महान युद्ध भी लड़े थे इन्होंने, और गोरिल्ला नीति है जो महाराणा प्रताप ने अपनाई। भामाशाह व भीला का सहयोग मिला। देखो, एक चीज आपने सुनी होगी कि महाराणा प्रताप को धनराशि किसने सहयोग प्रदान की थी, वो मुझे आप कमेंट करके बताओगे कि जब महाराणा प्रताप हार चुके थे तो इन्होंने इनको धनराशि किसने दी थी? बचपन से पढ़ते आ रहे हो। भामाशाह व भीलों का सहयोग मिला। अंततः 1597 ईस्वी में महाराणा प्रताप का निधन हो गया। सिर्फ और सिर्फ साथियों छोटी सी उम्र के अंदर उनका निधन हो गया। 57 साल की उम्र के अंदर उनका निधन हो गया था। ठीक है, अब पढ़ते हैं छठा क्वेश्चन सेक्शन बी का और आपका अंतिम क्वेश्चन इस अध्याय का।
सेक्शन बी का, ठीक है। राजस्थान की चित्रकला की विशेषता बताइए। दिस इज 1000% इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि राजस्थान की चित्रकला की क्या विशेषता है। सबसे पहले जानते हैं प्रमुख शैलियाँ। देखो, मेवाड़ हो गया जिसके अंदर उदयपुर शामिल है, चित्तौड़गढ़ शामिल है। मारवाड़ हो गया जिसके अंदर जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर, एंड देन बूंदी, कोटा, किशनगढ़ और बीकानेर जैसे इनकी प्रमुख शैलियाँ है राजस्थान की चित्रकला के रूप में। विषय रामायण, महाभारत, कृष्ण लीला, प्रेम प्रसंग सब हमारे राजस्थान के अंदर देखने को मिलता है, और रंगों की चमक और भावाभिव्यक्ति। ऑलराइट, अब बात करते हैं आपके सेक्शन सी के लॉन्ग टाइप क्वेश्चन। दिस इज मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो आपको एग्जाम के अंदर एजिटेड देखने को मिलेंगे। उससे पहले बता देता हूँ आपको कि जो भी अभी तक भोकू फैशन के साथ नहीं जुड़े, भोकू फैशन के साथ जुड़ सकते हैं। बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी है बिकॉज जीरो इन्वेस्टमेंट के अंदर आप इसे यूज कर सकते हो। बिजनेस के बारे में थोड़ी यहाँ पे इंफॉर्मेशन दे देता हूँ। हम फिलहाल 4 कैटेगरी के अंदर काम कर रहे हैं, जेंट्स क्लॉथ, वुमेन क्लॉथ, जेंट्स ब्यूटी एंड देन वुमेन ब्यूटी। इससे क्या होगा साथियों, आप प्रोडक्ट सेल आउट करके आप अच्छा खासा मनी अर्न कर सकते हो। फुल इन्फॉर्मेशन आपको एग्जाम के अंदर मिल जाएगी, यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगी। और जो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं उनको लिए बता दूं कि बिफोर उनके लिए मैंने एक अलग से यूट्यूब चैनल बनाया जिसका नाम है गवर्नमेंट जॉब अलर्ट, भारत गवर्नमेंट जॉब अलर्ट। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप सब्सक्राइब कर सकते हो। आप मेरे व्लॉग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और मेरे साथ जुड़ सकते हो। सेक्शन सी का पहला क्वेश्चन है, राजस्थान के एकीकरण की प्रक्रिया का विस्तृत वर्णन कीजिए। दिस इज मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि राजस्थान के एकीकरण की प्रक्रिया का विस्तृत वर्णन करना है। स्वतंत्रता के समय राजस्थान में टोटल कितनी रियासतें थी? 22 रियासतों में राजस्थान है जो बंटा था। पहला चरण था 1948 से अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली ने मत्स्य संघ बनाया था। सबसे पहले राजस्थान का एकीकरण में पहल किसने की थी? 1948 के अंदर अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली ने मत्स्य संघ बनाया था। दूसरा चरण भी 1948 के अंदर हुआ था जिसके अंदर कोटा, बूंदी, बांसवाड़ा, झालावाड़, टोंक आदि ने संयुक्त राजस्थान बनाया था। इन लोगों ने मिलकर पूरे राजस्थान का निर्माण किया था। लेकिन तीसरे चरण के अंदर 1949 के अंदर जयपुर का विलय जो राजस्थान के अंदर कर दिया गया था। चौथे चरण के अंदर 1950 से लेकर 51 तक अजमेर, मेरवाड़ा का व सिरों के कुछ भाग को शामिल किया गया था। ठीक है, इस प्रकार राजस्थान का एकीकरण है जो 1 नवंबर 1951 को कंप्लीट हुआ। ठीक है, अब बात करते हैं आपके सेक्शन बी के दूसरे क्वेश्चन। उससे पहले बता देता हूँ अंतिम चरण कब था? 1556। भाषाई पुनर्गठन से वर्तमान स्वरूप मिला, यानी भाषाई आधार पर राजस्थान को पूर्ण संपर्क मिला। निष्कर्ष 1 नवंबर 1956, सॉरी 1951 गलत बोलता था, 1 नवंबर 1956 को राजस्थान का पूर्ण एकीकरण हुआ। ठीक है साथियों, अब बात करते हैं आपके सेक्शन बी के दूसरा क्वेश्चन है, महाराणा प्रताप का संघर्ष और स्वतंत्रता संग्राम में योगदान लिखिए। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि महाराणा प्रताप का संघर्ष क्या था और स्वतंत्रता संग्राम में उनका क्या योगदान था। देखो, प्रताप ने अकबर की अधीनता अस्वीकार कर दी, यानी वो कह चुके थे कि मुझे अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं करनी है। हल्दी घाटी का युद्ध किया उन्होंने 1576 को, 18 जून को। गोरिल्ला युद्ध नीति अपनाई थी उन्होंने। जंगलों व पहाड़ों से उनका संघर्ष जारी रहा। भामाशाह की आर्थिक मदद मिलती गई। निष्कर्ष, प्रताप स्वतंत्रता व स्वाभिमानी के प्रतीक है जो बने रहे हैं। ठीक है, अब बात करते हैं साथियों आपके सेक्शन सी के तीसरा क्वेश्चन कि राजस्थान में मुगल राजपूत संबंधों का अध्ययन कीजिए। मोस्ट इंपोर्टेंट है कि राजस्थान में मुगल राजपूत संबंधों का अध्ययन करना है। सबसे पहले अकबर की राजनीति नीति, क्या अकबर की राजपूत नीति सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट है कि जो अकबर था वो अपने राजपूतों से शादी कर लेता था, इससे संबंध बनाता था। आमेर के राजा बारमल से संबंध बना दिए थे, विवाह संबंध, यानी जोधाबाई थे जो आमेर के बारमल से उन्होंने विवाह कर दिया था। राजपूतों को साम्राज्य में उच्च पद दे दिया था, जैसे मान सिंह हो गए, उनको सेनापति बना दिया था। प्रताप का विरोध और संघर्ष, सांस्कृतिक आदान प्रदान, संस्कृति आदान प्रदान की। निष्कर्ष, मुगल राजपूत संबंध भारतीय राजनीति की स्थिरता का आधार बने हुए हैं। ठीक है, अब बात करते हैं साथियों आपका सेक्शन सी का लास्ट क्वेश्चन और आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कि राजस्थान की कला और स्थापत्य की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। यानी राजस्थान के अंदर कौन कौन सी कला थी, स्थापत्य क्या थी, उनकी प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करना है। पहला है दुर्ग स्थापत्य। राजस्थान की स्थापत्य कला देखने के लिए आप चित्तौड़ का किला देख सकते हो, कुंभलगढ़ का किला देख सकते हो, एंड देन रणथंभौर का किला देख सकते हो। इन 3 चीजों पे घूमना बिल्कुल मत भूलना, मेरा खुद का एक जाने का इतना अच्छा रहा है, विचार है। दूसरा है मंदिर स्थापत्य, दिलवाड़ा जैन मंदिर,
कीर्ति स्तंभ, विजय स्तंभ, ये प्रमुख रूप से मैन यहाँ की फेमस स्थापत्य है। महल और सिटी पैलेस जयपुर देख सकते हो, उदयपुर देख सकते हो। चित्रकला के रूप में मेवाड़ किशनगढ़ शैली देख सकते हो। निष्कर्ष राजस्थान की कला और स्थापत्य भारतीय संस्कृति का अमूल्य धरोहर है। इस प्रकार साथियों आपका पूरा का पूरा मॉडल पेपर होता है कंप्लीट। एक बार फिर बता देता हूँ, आप पोकू फैशन के साथ जुड़कर अच्छा खासा मनी अर्न कर सकते हो। बिगेस्ट अपॉर्चुनिटीज है। सेकंड, बाहर जॉब अलर्ट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थर्ड, आप मेरे व्लॉग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। फोर, आप मेरे से व्यक्तिगत रूप से जानने के लिए मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो और कोई डाउट है तो मुझे कमेंट करके बता सकते हो। नेक्स्ट किस सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हैं वो भी कर सकते हो और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर तो करना ही है। बोलो जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत। हेलो, जय श्री राम साथियों। आज बात करने वाला है HI02 हिस्ट्री ऑफ राजस्थान जो आपका एग्जाम होने वाला है उसका मॉडल पेपर विथ आंसर। साथियों 70% प्लस एक्यूरेसी है कि इसी मॉडल पेपर के अंदर से आपके सारे क्वेश्चन बनने वाले हैं। आपके वीडियो के अंदर 2 बोनस पॉइंट भी है, तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखना है एंड अपने साथियों के साथ इस वीडियो को शेयर करना है। सबसे पहले जानते हैं सेक्शन ए के क्वेश्चन जो आपके प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का आने वाला है, राइट। टोटल आपके 7 क्वेश्चन आने वाले हैं। हम बात करने वाले 7 क्वेश्चन के बारे में। पहला क्वेश्चन है, मेवाड़ की गहलोत वंश की उत्पत्ति कहाँ से मानी जाती है? ऑलराइट, गहलोत वंश की उत्पत्ति है जो गुहिल या गुआई द्वितीय से मानी जाती है। इन्होंने 6वीं शताब्दी में मेवाड़ में शासन की नींव रखी थी। 6वीं शताब्दी में मेवाड़ में नींव किसने रखी थी? गुहिल या गुही द्वितीय वंश ने, ठीक है। वहां से गहलोत वंश की जो उत्पत्ति मानी जाती है। सेकेंड क्वेश्चन है, राजस्थान की चित्रकला की 2 प्रमुख शैलियां लिखिए। तो साथियों राजस्थान की चित्रकला की 2 प्रमुख शैली है, मेवाड़ शैली और दूसरी है मारवाड़ शैली, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है आपके एग्जाम की दृष्टि से कि जयपुर की स्थापना कब और किसने की थी। 100% एग्जाम के अंदर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो जयपुर की स्थापना सन 1727 ईस्वी में आमेर के शासक सवाई जय सिंह द्वितीय ने की थी, ठीक है। चौथा क्वेश्चन है, राजस्थान में 1857 की क्रांति का प्रमुख केंद्र कौन सा था? साथियों राजस्थान के अंदर जो 1857 की क्रांति का प्रमुख केंद्र था वो था कोटा, ठीक है साथियों, याद रहेगा ना, कोटा। पांचवा क्वेश्चन है, राजस्थान का अंतिम एकीकरण कब हुआ था? तो साथियों 1 नवंबर 1956 को भाषाई पुनर्गठन के तहत राजस्थान का पूर्ण एकीकरण हुआ। राजस्थान का पूर्ण एकीकरण कब किया गया था? 1 नवंबर 1956 के अंदर, ठीक है साथियों। ये आपके सेक्शन ए के मोस्ट इंपोर्टेंट 5 क्वेश्चन पढ़े। अब बात करते हैं सेक्शन बी के बारे में, जो आपको प्रत्येक क्वेश्चन आएगा 7 नंबर का। टोटल 6 क्वेश्चन दिए रहेंगे आपको एग्जाम के अंदर, तो उनमें से 4 करना है। एक क्वेश्चन 7 नंबर का होगा। टोटल आपका सेक्शन बी होने वाला है 28 नंबर का। आपसे वादा करता हूँ एजिटेड ये क्वेश्चन आपको चारों के चारों देखने को मिलेंगे। वीडियो को आगे बढ़ाते हैं उससे पहले साथियों, अभी तक आपने बिफोर वन डे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बिकॉज ऐसे ही आपकी सेकेंड ईयर और फाइनल ईयर की तैयारी इसी चैनल पर होती रहेगी। तो बेल आइकन को दबा के ऑल पर सेट करना मत भूलना। सेक्शन बी का पहला क्वेश्चन और इस मॉडल पेपर का 6ठा क्वेश्चन है, महाराणा प्रताप की हल्दी घाटी की लड़ाई का वर्णन कीजिए। दिस इज 1000% इंपोर्टेंट क्वेश्चन एजिटेड एग्जाम के अंदर आपको देखने को मिलेगा। महाराणा प्रताप हल्दी घाटी की लड़ाई 18 जून 1576 को मेवाड़ के महाराणा प्रताप। तो साथियों हल्दी घाटी के युद्ध जो 18 जून 1576 को किस किस के बीच लड़ाया गया था? मेवाड़ के महाराणा प्रताप और अकबर के सेनापति मान सिंह के बीच लड़ाया गया था, ठीक है। महाराणा प्रताप के साथ भील व गोंड जाति के लोग ने भाग लिया था, यानी महाराणा प्रताप के साथ कौन थे? भील जनजाति के लोग थे। युद्ध बहुत भीषण हुआ परंतु निर्णायक नहीं रहा, क्योंकि नहीं तो अकबर की सेना जीत पाई और नहीं महाराणा प्रताप की सेना है जो जीत पाई थी। प्रताप वीरता के प्रतीक बने और स्वतंत्रता की रक्षा की। ये युद्ध पराजय के बावजूद मेवाड़ की गौरव गाथा का प्रतीक बना, क्योंकि महाराणा प्रताप हारा भी नहीं था, क्योंकि वो अंतिम सांस तक लड़ता रहा था। 7वां क्वेश्चन है, सवाई जय सिंह द्वितीय के योगदान पर प्रकाश डाले। 1000% इंपोर्टेंट है, एजिटेड आपको एग्जाम के अंदर देखने को मिलेगा ये क्वेश्चन। साथियों जो सवाई जय सिंह द्वितीय था उसने सन 1727 में जयपुर नगर बसाया था। खगोल शास्त्र में गहरी रुचि थी उसकी। दिल्ली, जयपुर, उज्जैन आदि में जंतर मंतर वेधशालाएं बनवाई थी। किसने? सवाई जय सिंह ने। अजीज मोहम्मदी खगोल शास्त्रीय ग्रंथ तैयार कराया। न्याय प्रिय, सहिष्णु और कला प्रेमी शासक था कौन? सवाई जय सिंह, राइट। 8वां क्वेश्चन है, राजस्थान में 1857 की क्रांति का स्वरूप और प्रभाव क्या है वो लिखना है। दिस इज 1000% इंपोर्टेंट क्वेश्चन। एग्जाम के अंदर आपको एजिटेड यही देखने को मिलेगा कि राजस्थान में 1857 की क्रांति का स्वरूप और प्रभाव क्या था। तो साथियों कोटा, नसीराबाद, टोंक और भरतपुर विद्रोह के केंद्र रहे।
प्रमुख रूप से राजस्थान के अंदर 1857 के अंदर कोटा, नसीराबाद, टोंक जो थे वो विद्रोह के प्रमुख केंद्र है, भरतपुर आदि। कोटा में ठकुराना जय दयाल ने अंग्रेज अधिकारी मेजर बर्टन की हत्या कर दी थी। नसीराबाद के सैनिक दिल्ली की ओर चले गए थे। जयपुर, बीकानेर व जोधपुर ने अंग्रेजों का साथ दिया, इसलिए क्रांति दबा दी गई थी। अपने जोधपुर वाले अंग्रेजों का साथ दिया था। जनता में राष्ट्रीय चेतना का प्रसार हुआ 1857 की क्रांति से। अंग्रेजों का विश्वास राजपूत और रियासतों पर बढ़ा और ये क्रांति भविष्य में स्वतंत्रता संग्राम की नींव बनी। अब बात करते हैं आपके सेक्शन सी के क्वेश्चन, जो आपके एक क्वेश्चन 14 नंबर के आने वाले, 2 क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। टोटल आपके 28 नंबर सेक्शन सी कवर करेगा। ऑल राइट, पहला क्वेश्चन है राजस्थान के एकीकरण की प्रक्रिया का विस्तार से वर्णन कीजिए। यानी राजस्थान के एकीकरण कैसे हुआ, उस प्रक्रिया का विस्तार से वर्णन करना है। स्वतंत्रता के बाद राजस्थान रियासतों में बंटा हुआ था, ठीक है। प्रथम चरण 1948 के अंदर अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली ने मिलकर मत्स्य संघ बनाया था। कब बनाया था? 1948 ईस्वी के अंदर। द्वितीय चरण के अंदर क्या हुआ था? सन 1948 के अंदर कोटा, बूंदी, झालावाड़, टोंक, बांसवाड़ा आदि रियासतें मिलकर संयुक्त राजस्थान बना था। दूसरा एकीकरण कब हुआ था? सन 1948 के अंदर, जिसके अंदर कोटा, बूंदी, झालावाड़, टोंक, बांसवाड़ा आदि मिलकर एक संयुक्त राजस्थान का नींव की रूप में इन्होंने प्रस्तावित किया। तृतीय चरण था 1949, जयपुर सहित बड़े राज्यों का विलय हुआ था। चतुर्थ चरण था 1950, 1951, अजमेर व सिरोही के कुछ हिस्से जुड़े थे। पंचम और अंतिम चरण था 1956, भाषाई पुनर्गठन के अंतर्गत अजमेर में मारवाड़ राजस्थान में मिला। यानी लास्ट के अंदर 1956 के अंदर अपना जोधपुर है जो राजस्थान के अंदर विलय हुआ था। निष्कर्षतः 1 नवंबर 1956 को राजस्थान का पूर्ण एकीकरण हुआ और राज्य का वर्तमान स्वरूप प्राप्त हुआ। अब बात करते हैं साथियों, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपका 10वां है, राजस्थान में मुगल राजपूत संबंधों का वर्णन कीजिए। 100% इंपोर्टेंट है, एजिटेड ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा। उससे पहले बता देता हूँ, जो भाई या जो भी गर्ल्स या बॉयज घर पे बैठे मंथली 5,000 से लेकर 50,000 तक अर्न करना चाहते हैं तो आप भुगू फैशन के साथ जुड़ सकते हो। लिंक इन डिस्क्रिप्शन में है, यूट्यूब चैनल पर जाकर जुड़ो, वहाँ से आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। सबसे पहले आपको बता देता हूँ, जो इंटरेस्टेड है कृपया करके वही मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज करें, वही हमारे साथ जुड़े। बिकॉज हम 4 कैटेगरी के अंदर काम कर रहे हैं। एक तो जेंट्स क्लॉथ, एक वुमेन क्लॉथ, एक जेंट्स ब्यूटी और एक वुमेन ब्यूटी। इन चारों के आपको प्रोडक्ट सेल आउट करने हैं। जितने प्रोडक्ट बेचोगे उसका 10% कमीशन है जो आपके एजिटेड बैंक अकाउंट के अंदर ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है आपके पास, हमारे साथ जुड़कर आप अपना फ्यूचर सेट कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा अगर आप चाहते हो कि जो भी गवर्नमेंट जॉब आती है उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक मिले तो हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो, भारत गवर्नमेंट जॉब अपडेट, ओके। बाकी आप मुझे व्लॉग चैनल पर सब्सक्राइब कर सकते हो। अब आपके लिए दूसरा बोनस पॉइंट था कि ये आपको पीडीएफ कैसे मिलेगा। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, ये पीडीएफ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा, लेकिन हाँ इंस्टा पे फॉलो जरूर करना। राजस्थान में मुगल राजपूत संबंधों का वर्णन कीजिए। देखो, अकबर ने राजपूत नीति अपनाई, कई राजपूत रियासतों से मैत्रिक संबंध स्थापित कर दिए। किसने? अकबर ने। आमेर के राजा भारमल की पुत्री जोधाबाई से विवाह कर दिया था, ठीक है, ये भी एक संबंध का मजबूत था। राजपूतों को साम्राज्य के प्रशासन और सेना में उच्च पद दे दिए थे, यानी मुख्य रूप से जो उच्च पद थे वो राजपूतों को दे दिए थे। परंतु मेवाड़ के महाराणा प्रताप ने कभी भी अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की थी। हल्दीघाटी युद्ध प्रमुख इसका उदाहरण है, यानी हल्दीघाटी का युद्ध भी इसी प्रकार हुआ था। निष्कर्षतः मुगल राजपूत संबंधों में भारतीय राजनीति को नई दिशा दी और सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा दिया। साथियों, इस प्रकार टोटल आपका मॉडल पेपर होता है समाप्त। एंड देन इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो इन योर सिलेबस। अगर आप चाहते हो कि मैं आपके टोटल 17 लेसन की पूरी समझाऊं HI02 की, ताकि कोई भी क्वेश्चन आए वो बाहर से नहीं आए आपके, तो सिंपली मेरे को कमेंट करना है HI02, डिस्क्रिप्शन चेक करना, भगू फैशन के साथ जुड़कर आप अपना फ्यूचर सुधार सकते हो। एंड देन आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके BA फाइनल ईयर तक का आप एग्जाम की तैयारी कर सकते हो। एंड साथियों, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जो शेयर करना है। बाय बाय, जय श्री राम। बहुत ज़रूरी धुआंधार इन्फॉर्मेशन। देखो, इस वीडियो को आपने पूरा देख लिया है तो वादा करता हूँ इससे बाहर आपका एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। उसके अलावा आपको बता देता हूँ, जो भी वकू फैशन के साथ जुड़कर मंथली 5,000 से लेकर 50,000 तक अर्न करना चाहते हैं, वो नीचे यूट्यूब चैनल की लिंक है, जाके उस चैनल से सारे वीडियोस देख सकते हैं। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है, अपने तक सीमित नहीं रखना है, और HI02 हिस्ट्री ऑफ राजस्थान की अच्छे से तैयारी कर सकते हो। बाकी एक बार इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो। आई होप कि एग्ज़ाम अच्छा जाए, क्वालिफाई करे एंड एंजॉय, ठीक है। जय श्री राम। कमेंट के अंदर जय श्री राम जरूर टाइप किए
और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत। लव यू ऑल गाइस। ऐसे ही सपोर्ट बनने के लिए और इस चैनल को सब्सक्राइब जो ज़रूर से कर देना। बोलो जय श्री राम।